ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, लेक्चर नंबर 7, ग्राउंड लेवल जीरो अकाउंट्स फॉर नॉन कॉमर्स, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड। बेटे मुझे ऐसा लगा कि दे डू अ हार्ड वर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक्स। तो मेरे को लगा बिकॉज ऑफ दैट आई हैव अपलोडेड ऑल द लेक्चर्स इन रिलेशन टू ग्राउंड जीरो इन माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। आज के इस लेक्चर में मैं लेक्चर नंबर 7 कहता हूं इसको। We are discussing a same concept. We have only discussed 5 or 6 concepts up to this lecture. बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन का आज लास्ट लेक्चर है। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद दैट लेक्चर, लेट मी शो यू कि आपके स्टडी मटेरियल में, आपका सिलेबस के, आपके करिकुलम में वेदर दिस इज देयर और नॉट। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। तो मैंने आपके सामने ओपन कर दिया बेटे, ये सीएफए करिकुलम का मैंने स्टडी मटेरियल ओपन किया। एंड जस्ट आई वांट टू शो यू दिस रीडिंग इज दिस: स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कमेंट्री, ऑडिटर्स रिपोर्ट, अदर सेंस, एनालाइज दिस रीडिंग 22, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, अकाउंटिंग प्रोसेस. So it is there in your reading, and I will be no doubt explaining in that main lecture also when I am delivering for CFL financial reporting analysis for level 1. Similarly when I am delivering for financial accounting knowledge level ACCA, बेटे उन सभी का बेसिक हेलीकॉप्टर पैड आपके ये 24 कंसेप्ट हैं. In case you do, you attend these 24 concepts sincerely, आपका पूरा पार्ट ही कवर हो जाता है. Just have a look on this: accounting systems, flow, and then financial reporting standards. All basic part I have covered in this, जो आपके बेसिकली अलग अलग चैप्टर्स में उन्होंने इंक्लूड कर दिया है. Even accounting equation I have seen somewhere, debit and credit, use of judgment and accounts entries. तो बेटे ये सब कुछ हम इन 24 कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग सिस्टम के साथ. अकाउंटिंग इक्वेशन, जस्ट सी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन. बेटे ये देखो, ये देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि आई हैव सीन हियर, दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस इज अकाउंटिंग प्रोसेस, this is financial statement, accounting records, variation, fund flow, cash flow. Basic part आपको clear ही नहीं होगा in case you are from, if logics are not there. So please attend these 24 lectures specifically designed for you. And for ACCA students, let's have a journey. बेटे मैंने ये chapters रखे हैं for F3 financial accounting. First chapter is introduction of financial reporting, regulatory framework, double entry bookkeeping system, recording, double entry bookkeeping system, recording transactions, inventory, non-current assets, intangible, accrual. बेटे ये जो मैंने the point which I have marked, these are the basic concepts which you should be aware of. How to prepare trial balance, why we prepare trial balance, what are financial statement, what is the journal entry, prime entry books क्या होती है, cash book क्या होता है, accounting equation क्या होता है, because we have a dedicated chapter for accounting equation, basic concept, recording. तो ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ द सिलेबस कर रहे हैं. हाँ, अभी मेहनत करेंगे तो F3 जब अकाउंटिंग करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और CFA लेवल 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, यू विल बी एट ईज, यू विल बी एट कंफर्ट लेवल. आगे आपने देखना बेटे, मैंने आप सभी को ये ऑलरेडी स्लाइड्स दे दिए हैं एंड आई थिंक यू मस्ट हैव सीन दिस मनी. और हम आजकल इसमें कंसेप्ट नंबर, बेटे अभी ज्यादा कंसेप्ट हम कर नहीं पाए. मैंने आपसे अभी यहां पर मनी कंप्लीट कर दिया, नीड फॉर अकाउंटिंग कंप्लीट कर दिया, एडवांटेजेस कंप्लीट कर दिया, अजम्पशंस कंप्लीट कर दिया. ये अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, अभी हम देख रहे हैं. और आजकल हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं बेटे. थर्ड क्वेश्चन आज हम करेंगे, दिस इज लेक्चर नंबर 7. उसके बाद हम आगे चलेंगे. एंड विद इन अकाउंटिंग इक्वेशन, आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को अपनी वी हैव कवर्ड फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस अकाउंटिंग इक्वेशन. आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पीपीटी जो मैंने आपको दिया है,
Just have a look on this. बेटे we have covered first question रामू, we have covered second question श्यामलाल, और आज हम कैटरीना का क्वेश्चन करने वाले हैं. कैटरीना स्टार्टेड बिजनेस ₹25,000, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक. कैटरीना कैफ, पैसा पैसा करती है. ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी, परचेज गुड्स दिस 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 दिस. हो भी आप जब आप व्हेन यू डू ऑल दीज 3 क्वेश्चंस, मुझे ऐसा लगता है बेटे आपके कंसेप्ट्स, आपके लॉजिक्स, आपके theory part will be very much stronger. And when we do the main FRA of our CFA level 1 or financial accounting or management accounting or financial reporting F7 and SBR strategic business reporting, all this will be like comfort level. तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो आई सपोज, आई थिंक दैट, आई अज्यूम दैट, बिकॉज देयर इज अ assumption that you are attempting, you are watching each and every point of my lecture, you are noting down in your classroom and registers, and you are writing the explanation even. तो बेटे लेक्चर 8 में मैं जब बैलेंस शीट बनानी सिखाऊंगा ना, तो आपको वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अभी से ध्यान से मेरी बात को सुने. आइए, मैं भूपेश आनंद, अकाउंटिंग इक्वेशन, which is very important for, I have just shown you in all the syllabus. So I will be presenting in the next class that how to disclose, how to present a accounting equation. बेटे आप ये बताइए, चावल है, राइस है, आई कैन प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस ऑफ दैट राइस. सांबर डोसा में भी वर्क आता है, पुलाव में वर्क आता है, प्लेन राइस, जीरा राइस, दिस राइस, दैट राइस. बेसिक पार्ट इज राइस. So if you are aware of accounting equation, the basic part, what I mean by assets, what I mean by capital, what I mean by liability, what I mean by double entry, and how it is disclosed. So I can disclose it in any way. I will be showing a way which is very important, and that way is presented in a sheet which is named as a balance sheet, and balance sheet will be consisting of capital, liabilities and assets. So be ready for lecture number 8. आज का ये लेक्चर सिंसियरली अटेंड करना इंपॉर्टेंट है. हम 50 क्वेश्चंस नहीं कर रहे बेटे ये 3 क्वेश्चंस भी अगर आपने सिंसियरली कर लिए तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 आपको लॉजिकली समझ आने वाला है. होप आप ध्यान से करेंगे. ये लास्ट लेक्चर जो मैंने कॉपी पेस्ट किया कहीं और से, बिकॉज दिस इज आई हैव एक्सप्लेन्ड एट दैट पॉइंट वेरी ब्यूटिफुली. सो प्लीज एंजॉय दिस लेक्चर. आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, और बेटे मैंने एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया, फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. आप भी अपना रजिस्टर खोले, चाहे वो क्वेश्चन 3 हो और लास्ट क्वेश्चन 50 तक. अगर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है तो बेटे लाइन मारनी पड़ेगी. एक बच्चा कहता है लाइन मारनी पड़ेगी. बेटे वो वाली लाइन नहीं जो आप सोच रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो वाली लाइन नहीं बेटे लाइनें मारनी पड़ेंगी रजिस्टर में, और आपको उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा. एसेट्स का अगर आप कॉलम देखिए तो मैंने सबसे बड़ा प्रिपेयर किया है. ट्रांजैक्शन भी बड़ा बनाया क्योंकि कुछ लिखना होता है. कैपिटल बहुत छोटा सा बनाया, लायबिलिटीज बहुत छोटी सी बनाई. मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए ऐसा किया. आप इसी तरह से बड़े बड़े कॉलम आपके पेज में बड़े होंगे. आप प्लीज प्रिपेयर कर लें, एक बार लाइनें मार लें और फॉर्मेट लिख लें, क्योंकि मैं आज आपके सामने ही क्वेश्चन पढ़ूंगा, ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा और करता जाऊंगा. तो आप सभी का पहले लाइंस ड्रॉ करना बड़ा प्रीशियस है बेटे. आइए, पहला कॉलम ट्रांजैक्शन का, दूसरा कॉलम कैपिटल का, तीसरा कॉलम लायबिलिटीज का, और फोर्थ कॉलम है एसेट्स का. बेटे क्वेश्चन 3 कर रहे हैं. बेटे कमर बिल्कुल सीधी है, हौसले बिल्कुल बुलंद है. आइए मेहरबान कदरदान, देखिए मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी हैं. मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी. बेटे इसमें कॉपी पेस्ट का होता है, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट मारा और तीन देखिए, 1 2 3, मैंने 3 ऑटोमेटिकली लाइनें ड्रॉ कर दी, उसको कॉपी पेस्ट मार दिया. आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे. और मैंने एक बात आपको बोली थी कि जो भी कुछ मैं बताऊं उसको गूगल से जरूर चेक करो. गूगल एक टीचर है, आप ये मान के चलो. मेरी बात को एज इट इज मत मानो, आप उसको विकिपीडिया से देखो. विकिपीडिया एक बहुत बढ़िया साइट है जिसमें हर पॉइंट का, हर डेफिनेशन का, हर वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है. बेटे उसकी इमेजेस देखो, उसको यूट्यूब के वीडियोस देखो, तो आपको ज्यादा ज्ञान अर्जित होगा. तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी विकिपीडिया की बात की, और मैंने कहा जी विकिपीडिया मैंने खोल ली. ये देखिए विकिपीडिया. बेटे सवाल यह है कि विकिपीडिया के अंदर इतनी खूबसूरती से चीजें दी हुई हैं
कि कोई भी वर्ड जैसे नीले रंग का है ओनर्स इक्विटी, अब इसका मीनिंग चाहिए आपको तो बेटा मीनिंग आ जाएगा। इन अकाउंटिंग इक्विटी इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। बेटे धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि जो कैपिटल का वर्ड है मैं उसका सिनोनिम, उसका बड़े पापा इस्तेमाल करूंगा, बेटे छोटे पापा है कैपिटल। धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा कि उसको हम इक्विटी कहते हैं कंपनी के लिए बेटे, क्योंकि एक कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे रामलाल ने दुकान खोली तो दुकान तो हमने पर्सन बनाया ना, एक्चुअली में वो पर्सन थोड़ी है, सो दैट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। रामलाल इज अ नेचुरल पर्सन बट दैट शॉप इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, एंड दैट आर्टिफिशियल पर्सन वी से जनरली as that person, that the owner is this person, so we generally name capital as equity। तो आइए मैं एक बात बता दूं, द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन आल्सो कॉल्ड द बैलेंस शीट इक्वेशन, इसका बेटा दूसरा नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन। आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं इसके बाद करने वाला हूं। आपको मैं सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो करा ही रहा हूं, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक करेंगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, और वो तभी क्लियर होंगे जब आपने थ्योरी को ध्यान से पढ़ लिया हो और जब आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए हो। देखिए जी, द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल्सो कॉल्ड एज बैलेंस शीट इक्वेशन, इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के दो सिनोनिम्स हैं, एक अकाउंटिंग इक्वेशन और एक बैलेंस शीट इक्वेशन। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी की जगह आप कैपिटल पढ़ सकते हैं, ऑफ अ पर्सन और अ बिजनेस, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बेटे मैंने बताया था कि हम इस दुनिया में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसको सिंगल एंट्री से नहीं करेंगे। आप चाहे टीएस अग्रवाल देख लीजिए, आप चाहे डीके गोयल देख लीजिए, आप चाहे भूपेश आनंद की बुक देख लीजिए, आप एनसीईआरटी देख लीजिए, आप विकिपीडिया देख लीजिए, आप गूगल से पूछ लीजिए। डबल एंट्री का मतलब है आप किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एटलीस्ट दो जगह लोगे बेटा, दो जगह, ठीक है जी। फॉर ईच ट्रांजैक्शन द टोटल डेबिट इक्वल टू, वो देख लेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आपको अगर कुछ चीज समझनी है तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं। जैसे मैंने को कैपिटल का मीनिंग समझ रहा है तो मैंने कैपिटल के ऊपर देखा, इन इकोनॉमिक्स कैपिटल कंसिस्ट ऑफ एसेट्स दैट कैन एनहांस वंस पावर टू परफॉर्म इकोनॉमिकली यूजफुल वर्क। In a fundamental sense, a stone or an arrow is a capital for a caveman who can use it as a hunting instrument, while roads are capital for the inhabitants of a city। तो देखिए अलग अलग एग्जाम्पल से, उसने रोजमर्रा के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की। तो मैं इसीलिए कहता हूं आप मेरे लेक्चर्स को अपने अपने गूगल के साथ सब्सटेंशिएट करें, आपकी नॉलेज बढ़ेगी बेटे, बेटे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसीलिए आज मैंने आपके लिए बड़ी सारी इमेजेस, विकिपीडिया, अलग अलग साइट्स देखी हैं जो मैं दिखाने वाला हूं, आपको दिखाऊंगा। आप देखिए जी, अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए हम बड़ा कुछ यूज करने वाले हैं। तो आज मैं भूपेश आनंद क्वेश्चन 3 की तरफ हूं बेटे, क्वेश्चन 3, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन 3। तो सर एक बार क्वेश्चन 3 दिखा दें। बिल्कुल बेटे, क्वेश्चन 3 क्यों नहीं दिखाऊंगा, आप देखिए क्वेश्चन 3 में अगर हम ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ आएगी। सर क्या बेटा, मैं सीधा पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही निकाल लूं, क्योंकि थ्योरी तो बाद में देखेंगे, पहले प्रैक्टिकल निकाल लूं, थोड़ा सा इसका साइंस बढ़ा रहा हूं जिससे कि आपको समझ आए। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, ये जो क्वेश्चंस हैं यकीन मानिए मैंने इनको बादाम रोगन जैसे बनाया, जैसे मैंने लिखा घटक क्वेश्चन, घटक क्वेश्चन। अभी देखते हैं क्या मतलब है घटक का। आइए, नेम मेक द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो बेटे आज के लेक्चर में मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 की सारी ट्रांजैक्शंस, जैसे 9 ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें से कुछ सेम है कुछ नहीं है, धीरे धीरे मैं नई नई ट्रांजैक्शंस ऐड करता जा रहा हूं, क्योंकि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, कैटरीना कैफ, कैटरीना फिर आ गई, कैटरीना फिर आ गई, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा। कैटरीना स्टार्टेड बिजनेस, कैटरीना ने अपना धंधा शुरू किया, अपना बिजनेस शुरू किया, अपनी दुकान शुरू की। दुकान इज अ आर्टिफिशियल पर्सन विद कैश, अंडरलाइन कर लीजिए भाई साहब, भाइयों और बहनों, यहां पर आप कैश को अंडरलाइन कर लें। क्यों?
क्योंकि क्वेश्चन 2 अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन 2 में आपको ये क्लियरली गिवन नहीं था कि वो कैश लाया श्यामलाल, उसमें लिखा था श्यामलाल हैज स्टार्टेड बिजनेस विद ₹18,000। तो मैंने वहां बाय डिफॉल्ट माना था कि वो एसेट्स नहीं लाया, क्योंकि एसेट्स भी लेके आ सकता है, काइंड भी लेके आ सकता है, कैश भी लेके आ सकता है। मैंने वहां माना था कि वो कैश लेके आया। बट बेटे यहां पर कुछ मानने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर क्लियरली गिवन है। क्या क्लियरली गिवन है? कैटरीना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रोकड़ा लेकर आई, धंधा 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 करने के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए, मतलब दुकान के लिए उसने कैश डिपॉजिट किया। बेटे कैश इज एसेट, तो बेटे एक तरफ से एसेट है वो एज ए डबल एंट्री, दूसरी चीज इसकी कैपिटल है। अगर वो 50,000 लाती तो 50,000 कैपिटल बन जाती, 1,00,000 लाती तो 1,00,000 कैपिटल बन जाती, एज पर बिजनेस एंटिटी assumption. Katrina is a different person and the business is a different person, and Katrina is introducing her capital in the business, so there will be double effect. First effect will be capital of Katrina will increase, and here asset side my cash will increase, so there will be two effects, that is named as double entry effect. तो दोस्तों मैं एक एक बात को करूंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, और उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ साथ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और उस एक्सप्लेनेशन में मैंने कोई नई चीज लिखी होगी। मतलब मान लो यही एंट्री फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड में भी आई, तो मैंने इस क्वेश्चन में उसको नए रूप से, नई बातों से ऐड ऑन किया है। तो आप ये मत समझना ये तो पहले किया हुआ, आपको सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी, ठीक है जी। तो पहला फर्स्ट पॉइंट अगर आपको क्लियर हो तो इसको साथ साथ करते जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें एक एक इक्वेशन पढ़नी है और फिर हमें साथ साथ करना है। आइए पहले एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लें। फ्रॉम माय बुक अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 1। कैटरीना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। कैटरीना ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपए से, कैश लेकर आई। तो पहली एक्सप्लेनेशन में मैंने देखी क्या लिखा है, कैश कैटरीना के पास है, so it is but natural, so there is no need to assume that whether he is introducing cash, because if question is silent I can assume kind or I can assume cash, but it is clearly specified that Katrina is bringing cash. ये clearly given है कि कैटरीना कैश ही ला रही है। कैश इज अ वैल्यूएबल एसेट। अब देखिए मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी एक्सप्लेनेशन दी, बट वहां पे ये चीज नहीं लिखी। तो आप ये समझ लीजिए सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन अभी लिखना जरूरी है। बेटे शुरू के 4-5 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से कर लो, उसके बाद यकीन देता हूं कि आप भागोगे और मैं पकड़ूंगा तब भी आगे भागते जाओगे, इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लॉजिक्स इतने क्लियर हो जाएंगे। तो बेटे शुरू में तो करना पड़ेगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। सो कैश कैटरीना के पास है, इट इज क्लियरली गिवन, कैश इज अ वैल्यूएबल एसेट। We will prepare a separate column for cash. बेटे जितने भी assets होंगे हम उसके separate column बनाएंगे, इसीलिए तो मैंने asset side का उस इक्वेशन में बहुत बड़ा कॉलम बनाया है। कैश का अलग बनाएंगे, सपोज करते हैं मोबाइल फोन खरीदा तो उसका अलग बनाएंगे, टीवी खरीदा दुकान के लिए तो अलग बनाएंगे, सपोज करते हैं बैंक अकाउंट कर लिया। बेटे आजकल डीमोनेटाइजेशन तो हो चुका है, 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, कैश का धंधो कम हो गया। बेटे डिजिटल, बेटे हम चाह रहे हैं डिजिटल मनी की बातें करो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, भीम ऐप, पेयू मनी, गूगल पे, आजकल आप देख ही रहे हैं इन सभी से मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हो रही है। बैंकिंग चैनल्स के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग हो रही है, नेट बैंकिंग कर रहे हैं। बेटे आप ये बताइए इसके लिए बैंक अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, तो अभी हम आएंगे। अभी पहले आप लिखें कैटरीना हैज कैश ऑफ ₹25,000, so must have capital of ₹25,000. It means it is amount invested by Katrina. It is amount invested by Katrina. आइए मैं भूपेश आनंद पहली ट्रांजैक्शन को लिख रहा हूं, कैश। बेटे पहली ट्रांजैक्शन, बेटा पहला प्यारा, बेटे पहली ट्रांजैक्शन में क्या लिखेंगे, कैश deposited
बाय कैटरीना एज हर कैपिटल। बेटे अकाउंट्स में इंग्लिश की कोई ग्रामर चेक नहीं करते, आपको तो 2 3 4 अक्षर ही लिखने जो उस बात को मोटा मोटी बता दे। आप बड़े बड़े ऐसे ना लिखें बेटे। कैपिटल तो बेटे यहां पर मैंने कैश का कॉलम प्रिपेयर किया बेटे, मैंने यहां से लाइन ली और ये कैश की एक डंडी मार दी। अब बताइए जी, बताइए कैश 25,000 रुपए ऐड हो जाएगा और इधर कैटरीना की कैपिटल 25,000 से हो जाएगी। हमने बाजार से कोई भी कर्ज नहीं लिया। तो आइए इस ट्रांजैक्शन की एक बार इक्वेशन देख लें बेटे। 25,000 कैपिटल प्लस लायबिलिटी 0 इज इक्वल टू 25,000 एसेट्स। तो बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है। बिल्कुल ठीक है सर, जल्दी कर लीजिए बेटे, साथ साथ करेंगे। आइए हम पॉइंट नंबर 2 ट्रांजैक्शन नंबर 2 में चल रहे हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹15,000। बेटे बड़ी प्यारी सी एंट्री आ गई, आपने इससे पहले नहीं की, इसलिए ध्यान से समझना है कि क्या कह रहा है। कैश डिपॉजिटेड, बेटे पैसे जमा किए बैंक में। बेटे कोई जूते चप्पल मोबाइल फोन बैंक में जमा नहीं किए, पैसे जमा किए। टाई नहीं जमा करी, सैलरी नहीं जमा कर दिए, पेन नहीं जमा कर दिया, कुछ नहीं जमा किया, कैश डिपॉजिट किया। और डीमोनेटाइजेशन के बाद आपके बैंक अकाउंट ओपन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटे कैश में मैंने बैंक डिपॉजिट कहां पे, एक बच्चा कहता है कौन से बैंक में, बेटे किसी भी बैंक में हो सकता है। HDFC ले लो, एक्सिस ले लो, बेटे SBI ले लो, पंजाब एंड नेशनल बैंक ले लो, पंजाब एंड सिंध बैंक ले लो, यूनियन बैंक ले लो, किसी भी बैंक में आपने ओपन किया, हमारे को उससे मतलब नहीं है कि किस बैंक में ओपन किया। कैश डिपॉजिट, कैटरीना ने कैश डिपॉजिट किया। अब सवाल आता है कि उसने दोबारा से पैसे अपनी जेब से ऐड किए, वो वाला कैश डिपॉजिट किया, या जो उसने पहली ट्रांजैक्शन में 25,000 रुपए दिए थे वो डिपॉजिट किया। बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, जब हमने स्टार्टिंग में कह दिया कि कैटरीना हैज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000, तो उस 25,000 में से ही उसने पैसे निकाले और HDFC बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन किया, अपना आधार कार्ड दिया, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर दिया, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दी, अपना प्रूफ दिया और उसका अकाउंट ओपन हो गया HDFC बैंक में। तो 25,000 रुपए का जो कैश उसने पहले इंट्रोड्यूस किया था ट्रांजैक्शन 1 में, उसी में से 15,000 रुपए उसने कैश निकाले और बैंक में जाकर जमा कर दिए। कैश निकाले और बैंक में जाके जमा कर दिए, कैश निकाला और बैंक में जाके जमा कर दिए। तो बेटे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब सवाल आता है क्या बैंक में जो बैलेंस होता है ये आपका एसेट है या लायबिलिटी है? बेटे आपको पता है हमारे देश में स्विस बैंक में बड़े बड़े लोगों ने अपने अकाउंट ओपन किए हुए स्विस बैंक में और उनका बहुत जबरदस्त बैलेंस है। तो बेटे वो जिनका बैलेंस होता है वो स्विस बैंक में जो बैलेंस है वो एसेट्स है उन लोगों के लिए या लायबिलिटीज है? बेटे बैलेंस होना एक एसेट के बराबर ही है। बैंक बैलेंस, मैं कहता हूं मेरा 5 करोड़ का बैंक बैलेंस है तो इसका मतलब मैं बहुत अमीर हूं। बेटे मैं कहता हूं शाहरुख खान का स्विस बैंक में, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, मैं शाहरुख खान के स्पेसिफिकली वो नहीं, एक्चुअली मिस्टर एक्स का स्विस बैंक में 5 करोड़ के 5 मिलियन के डॉलर्स का, यूरोस का, पाउंड्स का डिपॉजिट है। तो मैं कहूंगा मिस्टर एक्स हैज ए एसेट ऑफ दिस मच अमाउंट। तो बेटे बैंक बैलेंस इज अ एसेट, बैंक बैलेंस इज जस्ट लाइक कैश, सो इट इज अ एसेट। एक तरह से मैंने कैश निकाला और बैंक में जमा कर दिया, तो बेटे बैंक बैलेंस को हम एसेट में लिखेंगे। क्या सर नया कॉलम बनाएंगे? हाँ बेटे, जितने एसेट्स आएंगे हम उनके अलग अलग सेपरेट कॉलम प्रिपेयर करते जाएंगे। तो सर आप मुझे बताइए इसमें डबल इफेक्ट कहां होगा? बेटे आप खुद सोचिए, डबल इफेक्ट होगा, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। सर दोबारा बोलिए, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। दोनों इफेक्ट एसेट्स में होंगे लेकिन डबल इफेक्ट होगा। बेटे डबल इफेक्ट का मतलब है 2 बार इफेक्ट,
चाहे वो एसेट्स में हो, चाहे वो लायबिलिटी में हो, चाहे कैपिटल में हो, चाहे तीनों में हो, बेटे कम से कम दो इफेक्ट होना लाजमी है. It is necessary that every transaction must have two effect, because this is the logic behind accounts, that we will do double entry. For getting something you have to lose something. If you want your bank balance as 5,000, it means your cash balance will be reduced. So please write down the explanation which I have written for this. बेटे बड़ी प्यारी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, मैं चाहूंगा कि आप उसको जरूर लिखें. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड लिखिए, आप लिखिए बेटा रजिस्टर में. शुरू के 5-6 क्वेश्चन मेरे हिसाब से कर दीजिए. ट्रांजैक्शन 2, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹15,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹15,000. अब इसका क्या करेंगे? नाउ प्लीज लिखिए, लिखोगे मेरे बेटे, लिखो, हिम्मत करो बेटे, कमर सीधी मेरे बच्चे. नाउ व्हाटएवर टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक will be from available cash. बेटे जो पहले से आपके पास 25,000 रुपए पड़े हैं, आप उसी 25 में से ही बैंक HDFC में जाके जमा करा रहे हो. नए कैटरीना ने नहीं दिए, क्योंकि अगर नए देती तो उसकी फिर कैपिटल बढ़ जाती और कैश बढ़ता. लेकिन यहां पे वो कह रहा है डिपॉजिटेड फ्रॉम कैश, उसी कैश बैलेंस में से 15,000 रुपए आपने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिए. ठीक है जी. तो रोमन 1 लिख लिया एक्सप्लेनेशन, रोमन 2 एक्सप्लेनेशन. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि आप मेरे दूर हैं तो मैं आपके माइंड को पढ़ रहा हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं. वेदर बैंक बैलेंस इज एन एसेट और लायबिलिटीज. क्या बैंक बैलेंस एक एसेट है या लायबिलिटी है? अभी अभी बताया, स्विस बैंक का एग्जांपल दिया. बैंक बैलेंस इज एन एसेट, सो इन एसेट साइड वी विल प्रिपेयर, इन एसेट साइड वी विल प्रिपेयर अ न्यू टाइप ऑफ एसेट बाय अ सेपरेट कॉलम. बेटे अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे अलग अलग एसेट्स के लिए. आइए एक एक्सप्लेनेशन, एक पॉइंट और रह गया, और उस कॉलम का नाम होगा बैंक बैलेंस. ठीक है जी. तो अब इसके 2 ट्रांजैक्शंस लिख लें, लास्ट पॉइंट लिख लें इस एक्सप्लेनेशन का. ट्रांजैक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन नंबर 4 लिख लें. एक बच्चा कहता सर पेपर में भी हमें ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखकर आनी है. बेटा थप्पड़ मारूंगा खींच के. ये बेटे समझाने के लिए करा रहा हूं, ये इतना कुछ एफर्ट ले रहा हूं, स्लाइड्स बना रहा हूं, यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं. पेपर में क्या करना है बेटे? पेपर में तो यही वाले आपको जो 3 मैंने अभी आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन बताई, बेटे यही करनी है. पेपर में क्या करना है, इसमें क्या करना है? अभी कह रहा हूं 5 क्वेश्चंस जैसे मैं कह रहा हूं चुपचाप कर लो, लेकिन आप बात मान कर राजी नहीं, मैं क्या करूं बताइए? आप समझदारी दिखा रहे, आप बिना बात के समझदारी दिखा रहे. लिखिए, सो दिस ट्रांजैक्शन विल हैव 2 इफेक्ट्स. इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे. इफेक्ट 1 बताइए, कैश बैलेंस विल बी रिड्यूस्ड, कैश बैलेंस कम होगा. बैंक बैलेंस एज एन एसेट विल इंक्रीज, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा. ठीक है जी. तो यहां पर डबल इफेक्ट आ गए. आइए हम इसको अपने मेन उसमें कर दें कि इसका इफेक्ट क्या होगा भैया. आइए देखते हैं. आइए जी, आइए. ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2, कैश डिपॉजिटेड, एक बच्चा कहता है सर आप कलर क्यों चेंज करते रहते हो? बेटे आपको समझ ज्यादा आएगा ना, तभी तो मैंने कहा आपको येलो और ऑरेंज कलर के हाइलाइटर अपने पास रखो. बेटे कलर्स की भाषा जल्दी दिमाग को समझ आती है. आइए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और बेटे मैंने एक बैंक का कॉलम और बना दिया और ये लाइन मार दी. बेटे आप लाइन मारने का मतलब अकाउंट्स की भाषा में देखो, दूसरी मतलब लाइन मत समझना. ठीक है बेटे, आओ आओ जी, दिल से दिल लगाओ जी, एंट्री 2 की इफेक्ट लो जी. बेटे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बेटे 15, बेटे कैश कम हो गया 15 से.
और बेटे बैंक बैलेंस 15 से बढ़ गया, बेटे बेटे कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि कैपिटल कोई नई ऐड नहीं हुई। बेटे लायबिलिटीज में भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि नई लायबिलिटीज हमने कर्ज भी नहीं लिया। तो चलिए जी टोटल करते हैं, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं। 25,000 कैपिटल पहले जितनी ही है, लायबिलिटीज भी पहले जितनी ही है, लेकिन कैश 10,000 हो गया बेटे और बैंक बैलेंस 15,000 हो गया। आराम से बेटे, कोई टेंशन है ही नहीं, कोई जल्दी थोड़ी है, हमें किस बात की जल्दी है। क्वेश्चन एक 5-10 मिनट जल्दी ज्यादा लग जाएंगे, क्या हो गया? आपको समझ आना चाहिए बेटे, मेरी चिंता छोड़ दो, मैं तो कहता हूं हमें कोई जल्दी है ही नहीं। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल 25,000, लायबिलिटीज 0, एसेट्स अब दो प्रकार के हमारे पास, कैश और बैंक। बेटे जितने एसेट्स आएंगे हम अलग अलग कॉलम प्रिपेयर करते जाएंगे। स्टॉक आएगा, हम स्टॉक का कॉलम बना देंगे, गुड्स का, इक्विपमेंट आएगी उसका बना देंगे, मोबाइल फोन आएगा उसका बना देंगे, फर्नीचर आएगा उसका बना देंगे। टेंशन की कोई बात ही नहीं है, डबल इफेक्ट हो चुका है। तो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक और न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन भी टोटल कर लें, 25 और 25 की ही आ रही है। आपको अगर समझ आ गया हो तो मैं भूपेश आनंद आगे चल रहा हूं बेटे, बिल्कुल आगे चलूंगा। आगे क्यों नहीं चलूंगा बेटे, समझाना नहीं आगे है, आगे समझाना नहीं है। आइए जी, ट्रांजैक्शन नंबर 3, मैं आपके लिए ट्रांजैक्शन 3 खोल रहा हूं। परचेज गुड वर्थ रुपीज 4,000, वर्थ रुपीज 4,000, वर्थ रुपीज 4,000, पेड बाय चेक। बेटे जो जो वर्ड्स में हाईलाइट कर रहा हूं ना, आप भी इसको अपने हाइलाइटर से हाईलाइट करें, ऑरेंज कलर से, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ज्यादा समझ आएगा क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपका ध्यान वहीं पे जाएगा। तो बेटा थर्ड है, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 4,000 एंड पेड बाय चेक। इसका मतलब बेटे डिजिटल जमाना आ गया। आप जब गुड्स यहां पे खरीद रहे हो तो यहां लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि आपने चेक से पेमेंट करी, आपने बैंक बैलेंस का इस्तेमाल किया, आपने जो बैंक में 15,000 जमा कराए थे तो चेकबुक मिली होगी ना, चेकबुक तो देखी हुई आपने, अभी दिखाऊंगा। उस चेक में आपने 15,000 रुपए का चेक, 15,000 का जो अमाउंट था, 4,000 रुपए का चेक आपने उसको दे दिया जिससे गुड्स खरीदी। बेटे खाली कैश रख के क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के हमें एसेट्स रखने पड़ेंगे क्योंकि तभी तो हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सेल करेंगे गुड्स को तो प्रॉफिट में करेंगे। तो चलिए ये ट्रांजैक्शन नंबर 3, उम्मीद है कि आप सबने अपने बुक से देख ली होगी। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 4,000 एंड पेड बाय चेक। बेटे कैश नहीं दिया, बेटे पहली बात गुड्स एक एसेट है, स्टॉक ऑफ गुड्स एक एसेट है। बेटे एसेट क्यों है, क्योंकि उसके ये बेनिफिट है, क्योंकि इससे हमें आने वाले समय में बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि हम इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हम सेल्स ज्यादा पे करेंगे और हमने खरीदा कम पे। मान लो 4,000 का खरीदा, हमारी लागत लगी 4,000, बेटे हम 4,000 में बेचेंगे थोड़ी। आप बताओ, एक सेब खरीद बेचने वाला सेब लाता है सुबह मंडी से, वो X रुपीस के लाता है, और बेटे जब वो मार्केट में मोहल्ले में जाता है, सेब ले लो, तो क्या X में बेचता है या X प्लस समथिंग में बेचता है? बेटे X प्लस समथिंग में। अब सवाल आता है, क्या वो सबको बताता है कि मेरा समथिंग क्या है, कि मैंने X में खरीदा था और मैं X प्लस समथिंग में बेच रहा हूं? नहीं बेटे, वो असलियत उसको ही पता होती है, वो डिस्क्लोज नहीं करता क्योंकि वो उसका प्रॉफिट है, वो उसका मुनाफा है। तो मैं आपसे यहाँ पे कुछ अलग बात कहने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 4,000 एंड पेड बाय चेक। आप बताइए, गुड्स एक एसेट है तो एसेट में एक अलग कॉलम बनाएंगे गुड्स का। बेटे पैसे गुड्स फ्री में थोड़ी मिलेंगे, आसमान से भी नहीं टपकेंगी, और हम चोरी करके तो लाए नहीं और कोई फ्री में देगा नहीं। तो बेटे हमने कैश की जगह उसी समय कैश ही दिया है, मान के चलिए, लेकिन हमने चेक के थ्रू दिया, बैंक बैलेंस के थ्रू दिया। हमने नरेंद्र मोदी जी की बात मानी, बी डिजिटल। तो चलिए जी, आइए इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लें। आप झटपट लिख लो, मुझे पता है कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पता चल चुकी होगी, लेकिन बेटे फिर भी लिख लो, मैंने लिखी है ना।
मैंने मेहनत की है ना, तो आप भी करो। ट्रांजैक्शन 3, परचेज गुड्स वर्थ ₹4,000 एंड पेड बाय चेक। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखी है। पहली एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है, आप जितने भी एसेट्स खरीदते जाओगे उतने उतने कॉलम हम बनाते जाएंगे एसेट साइड में, जो भी खरीदोगे। वैसे यहाँ मोबाइल फोन नहीं है, यहाँ टीवी नहीं है, एसी नहीं है, मोटर कार नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया भाई जितने जितने बनाओगे उतने उतने कॉलम्स आएंगे। एंड वी विल प्रिपेयर सेपरेट कॉलम फॉर ऑल द एसेट्स, सबके लिए अलग अलग। रोमन 2, गुड्स अगर खरीदी है तो पैसे तो देने पड़ेंगे, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। आपने बचपन में कहानी पढ़ी थी, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। बेटे गुड्स खरीदे तो अब तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है जी। आइए तो देंगे तो क्या इफेक्ट होगा। पहला इफेक्ट होगा बेटे, चेक से पेमेंट की है तो बेटे बैंक बैलेंस कम करेंगे, ना कि कैश। दूसरा, गुड्स आएंगी मेरे बेटे, तो स्टॉक ऑफ गुड्स विल इंक्रीज। लिख लो इफेक्ट 1, डबल इफेक्ट बेटे, डबल एंट्री ले रहे हैं। इफेक्ट 1 बता दिया, इफेक्ट 2 भी बता दिया, स्टॉक ऑफ गुड्स विल इंक्रीज। तो आइए हम इसका इफेक्ट अपनी उसी क्वेश्चन में ले लें। इसकी ट्रांजैक्शन 3, आइए ट्रांजैक्शन 3 का इफेक्ट ले रहे हैं। गुड्स लिखो बेटे, गुड्स परचेज्ड लिखो ना, एंड पेड बाय चेक। गुड्स परचेज, मैंने पूरा नहीं लिखा चेक, आपने पूरा लिखना है। मैं सीएस बन गया हूं, आपने बनना है, इसलिए आपने पूरा लिखना है। पेड बाय चेक, तो बेटे चेक से दिया तो बैंक बैलेंस तो कम कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, 4,000 रुपए। और बेटे यहां पर एक गुड्स का कॉलम एक और बना देंगे, गुड्स का कॉलम एक और बन जाएगा, और यहां लिख देंगे 4,000 रुपए। आइए अब देखें हमारी नई अकाउंटिंग इक्वेशन, बाकी सब में 0 0 0। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गई, 25,000 जमा 0। बेटे कैपिटल तो अभी भी 25 की है, क्यों? क्योंकि उस कैटरीना ने ना तो नए पैसे इंट्रोड्यूस किए, ना विड्रॉ किए, ना ड्राइंग्स की, ना कैपिटल और इंट्रोड्यूस की 25,000 के अलावा, तो कैपिटल तो उतनी है। दूसरी बात, कर्ज लिया नहीं तो लायबिलिटी तो 0 चल रही है। हाँ, कैश 10,000 है अभी हमारे पास, क्यों? क्योंकि 25 से शुरू किया था, 25 में से 15 बैंक में जमा कर दिए, तो 10 ही पड़े, 10 ही है। लेकिन हाँ, बैंक बैलेंस 15,000 का था, अब आपने 4,000 की गुड्स ले ली, तो बेटे 11,000 रुपए यहां पर आ गए, और गुड्स आ गई 4,000 रुपए की, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। जल्दी किस बात की बेटे? 25,000 जमा 0, अगर आप देखें कैपिटल 25, लायबिलिटी 0, तो 25,000 जमा 0 इज इक्वल टू 25 आता है। अब मैं एसेट साइड से देख रहा हूं, क्या ये मैच कर रहा है? कैश 10 का, 11 बैंक 21, और 4 स्टॉक 25, तो 25 इज इक्वल टू 25। तो बेटे मैंने यहां पर आपको थर्ड ट्रांजैक्शन भी करा दी, और बड़े होले होले चल रहा हूं, बड़े प्यार से चल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको समझ आए। परचेज इक्विपमेंट्स, बेटे यहां पर आ गया है इक्विपमेंट। बेटे इक्विपमेंट्स, पहली बात यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि आपने चेक से दिए या कैश से दिए, पेड तो किए, उधार में तो नहीं दिया आपने, पे तो कर दिए। क्योंकि अगर उधार में लिखा होता तो वहां पे पेड नहीं आता, और आता कि ऑन क्रेडिट खरीदे। बेटे वो तो है नहीं, पेड लिखा, पेड का हिंदी अनुवाद क्या है? यू हैव पेड, आपने दे दिए, या तो कैश से दिए होंगे या बैंक से दिए होंगे। आपने इक्विपमेंट खरीदी और कैश और चेक दे दिया, पेमेंट कर दी। अब लिखा नहीं है कैसे पेमेंट करी। बेटे बाय डिफॉल्ट हम हमेशा ये मानेंगे कि, मैं मानती कि कैश ही देती, अगर क्वेश्चन साइलेंट होती, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोलती, तो मैं कैश ही अज्यूम करती। तो इन दिस केस
because question is not specifying that whether you have paid in cash or in kind. So I will assume by default that the equipment must have been purchased by paying cash. तो बेटे पेमेंट परचेज इक्विपमेंट्स ऑफ ₹2500 हमने कैश में पेमेंट किया है. आइए जी, आइए इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लें क्या है. लिखना शुरू कर दे. ट्रांजैक्शन 4. सर एक बच्चा कहता है कि सर समझ आ गया, लेकिन बेटे लिखना है. शुरू के एक आध क्वेश्चन है और लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है. आपको आदत पड़ जाएगी, आपको लॉजिक क्लियर हो जाएंगे. बस मैं कहता हूँ आज जो एक आध लेक्चर और होगा उसके बाद लिखवाना बंद कर दूंगा. बेटे आप पहली बार अकाउंट्स मान के चल रहा हूँ, आप कर रहे हो. आप लिखो परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स ₹2500. एक्सप्लेनेशन बाय डिफॉल्ट वी विल अज्यूम, हम ये मान लेंगे cash has been paid while purchasing equipments. मैं ये मान लूंगा कि कैश दिया गया है इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए. कैश विल डिक्रीज एंड इक्विपमेंट विल इंक्रीज. सो डबल इफेक्ट. कैश दिया तो कम हो जाएगा. इक्विपमेंट एक एसेट है तो एक अलग से कॉलम बनाएंगे, जबकि वहां मेरे पास जगह नहीं है. फॉर्मेट में मैंने मोटे मोटे बड़े बड़े कॉलम बना दिए, लेकिन आपके रजिस्टर में जगह होगी. अभी देख लेते हैं, 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 अभी देख लेते हैं. आओ 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 जी, आओ जी. बेटे यहाँ पे मेरे पास आ रहा हूं और मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं और यहां लिखा मैंने परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स and paid cash. तो बेटे कैश दिया, कैपिटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उधार भी नहीं लिया. कैश कितने का दिया बेटे? इक्विपमेंट्स 2500 रुपए की खरीदी थी, तो बेटे माइनस 2500 कर दिए मैंने. ठीक है जी. अब बैंक बैलेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बेटे कैश से पेमेंट किया. अच्छा, गुड्स के स्टॉक में भी कोई फर्क नहीं पड़ा बेटे. 4000 रुपए है तो 4000 ही है. अब देखो मेरे पास जगह खत्म होगी ना वहां पे. आप देखो मेरे पास जगह ही नहीं है, तो मैं एक छोटा सा कॉलम और प्रिपेयर करना चाहता हूं और आपके पास जगह है तो आप यहां पर लिख लें इक्विपमेंट्स. मेरे पास नहीं है बेटे, मेरे पास नहीं है. आप लिख लें, मेरे से गलती रही और मैंने नहीं लिखी. तो यहां पर मैं एक छोटा सा कॉलम और प्रिपेयर कर रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं 2500. ये मैं हाईलाइट कर देता हूं जिससे कि आपको याद रहे कि मैंने ये इक्विपमेंट्स के लिए किया है. बेटे प्लीज सॉरी, मैंने गलती से कॉलम नहीं बनाया, ये मेरी मिस्टेक है बेटे. लेकिन आप अपने रजिस्टर में, आपके पास जगह ज्यादा, आप बना सकते हैं. तो मैं भूपेश आनंद नई अकाउंटिंग इक्वेशन लेकर आ रहा हूं. 25,000 जमा 0, 25,000 ही आएगा. और बेटे जीरो चल रही है लायबिलिटीज तो. बेटे कर तो शुरू से जीरो चलता जा रहा है. अच्छा जी, कैश बैलेंस अब 7500 हो गया. अच्छा, बैंक बैलेंस तो 11,000 ही है जी. अच्छा, गुड्स का बैलेंस अगर आप ध्यान से देखें तो गुड्स का बैलेंस 4000 ही है जी. और यहां पर इक्विपमेंट्स यहां आएंगी 2500 है जी. और मैं इसको हाईलाइट करूंगा जी. एक तो गुड्स को 4000 रुपए वाली को हाईलाइट करूंगा क्योंकि उसका खाना मैंने छोटा कर दिया. मैंने उसी से इक्विपमेंट की जगह ले ली. और एक 2500 इक्विपमेंट में लिख ही रहा हूं, यहां पर आएगा 2500 की इक्विपमेंट. आइए टोटल करके देंगे कि क्या हमारा मैच कर रहा है. बेटे 25 जमा 0 इज इक्वल टू 25. आराम से बेटे, आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं. कैपिटल प्लस लायबिलिटीज 25 किया. अब मैं आ रहा हूं कि क्या इन एसेट्स का जोड़ अगर मैं करूं, चारों एसेट्स का. बेटे 4 एसेट्स हो गए. एक बच्चे को ना नींद आ रही थी, वो झुक के बैठ गया. उसने कहा 4 हो गए. मैंने कहा 4 एसेट्स हो गए. एसेट्स के डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं. यहां पर 4 क्लास ऑफ एसेट्स अभी तक आ चुकी हैं. एक कैश, दूसरा बैंक, तीसरा गुड्स, फोर्थ इक्विपमेंट. बेटे 4 हो गए, तभी तो जगह नहीं बची मेरे पास. इन चारों का टोटल करो. 7500 जमा 11,000 कैश प्लस बैंक 18,500. 18,500 जमा 4,000
22,500, 22,500 प्लस 2,500 बेटे 25 आ गया। ये लो, लो बेटे। इसका मतलब अभी तक हमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, मैच कर रहा है, क्योंकि हमने डबल इफेक्ट लिया। आप समझ रहे हैं ना बेटे? मैंने बेटे 4 ट्रांजैक्शन तक कर दिया है। आप प्लीज लिख लें बेटे, लिख लें, कोई जरा सा भी चालाकी ना करें। नहीं बेटे, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। ढीले नहीं पड़ना बेटे, लाइफ में आगे बढ़ना है, बढ़ के दिखाना है और सबसे आगे निकल जाना है। उसके लिए भागना पड़ेगा बेटे, कोशिश करो मेरे बच्चे। एक आध के बाद तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही करेंगे, ये वाला फॉर्मेट बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिखेंगे, वो तो मैं बार बार करा रहा हूं आपसे। ठीक है जी, आगे चले। हम आ गए जी ट्रांजैक्शन नंबर 5 की तरफ। ये तो बहुत बार कर चुके हैं आप। कॉस्ट कम होती है, हमें पता ही है, और प्रॉफिट ज्यादा होता है, हमें ये भी पता है। तो सेल प्राइस ज्यादा होती है। सोल्ड गुड्स, बेटे सोल्ड गुड्स यहां पे भी लिखा है फॉर कैश। बार बार ध्यान से देखिए, अब क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस आ गया तो मैं जान के बार बार आपको बता रहा हूं, फॉर कैश। इसका मतलब आपने जो गुड्स पहले खरीदी थी, कहां खरीदी थी? एक बच्चा कहता खरीदी कहां थी? बेटे थर्ड आइटम में नहीं खरीदी थी, ये गुड्स ही तो खरीदी है। ये गुड्स नहीं खरीदी है, गुड्स नहीं खरीदी, आपको समझ नहीं आ रही? ये गुड्स ही तो खरीदी है 4,000 रुपए की। बेटे उसमें से 1,000 रुपए की गुड्स आपने 1,200 रुपए की बेच दी। ये आपको पता है असलियत कि वो 1,000 की थी, आपने 1,200 की बेची। आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपको बेनिफिट हुआ। वो प्रॉफिट बिजनेस का है, बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है, और वो प्रॉफिट बिजनेस अपने प्रोप्राइटर, अपने ओनर को दे देगा, कैटरीना को। इसका मतलब प्रॉफिट जो होगा या जो लॉस होगा वो आर्टिफिशियल पर्सन अपने ओनर को ट्रांसफर कर देगा। आप मेरी बात समझ गए? तो यहां देखिए मिसमैच होगा, इसका इफेक्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं सीधा सीधा आपके सामने इसी पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन में आ जाऊंगा और मैं यहां पर लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटे? मैं नई इक्वेशन ही बना लेता हूं, मेरे पास खाना छोटा था तो कोई बात नहीं। आइए जी, मैं पहले पीछे वाले स्लाइड से न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लूं। मैं पहले पीछे वाली स्लाइड से न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लूं। 25,000 जीरो, ये तो हो गया बेटे कैपिटल 25,000 और लायबिलिटी 0। और बेटे कैश कितना था? कैश कितना था? कैश था 7,500, बैंक था 11,000। कैश था 7,500, बैंक था 11,000। कैश 7,500, बैंक 11। अच्छा जी, और गुड्स कितनी थी? गुड्स 4। मैं जान के रंग दूसरा यूज कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ आए। और बेटे इक्विपमेंट कितने की थी? 25। आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा एसेट्स 4 हैं और 4 मैंने लिख भी दिए। मैंने अभी उसका इफेक्ट लेना मैंने लिया नहीं, बस आपको थोड़ा सा ये बताया कि यहां तक मैं चलाऊं। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन 7,500, 11,000, 4,000, 2,500 मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली कर रही है। अब मैं आ गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो मैं ट्रांजैक्शन में क्या लिखूंगा? सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब ध्यान से देखना, 1,200 रुपए 1,200 रुपए आपके कैश में आए होंगे, तो मैंने कैश के कॉलम में जमा कर दिए, क्योंकि कस्टमर से तो 1,200 ही लेंगे। कस्टमर को थोड़ी बताएंगे 1,000 की थी। बेटे गुड्स 1,000 की लेस होंगी। एक बच्चे ने लेक्चर 7 ही पहली बार देखा, उसने 5th और 6th नहीं देखा, क्योंकि 5th और 6th में इस ट्रांजैक्शन मैंने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आपने पहली बार देखा। आप ध्यान से सीधा होकर बैठे, टेढ़े मत हो, आप झुक के बैठ रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट। मैं कह रहा हूं गुड्स 1,000 की कम हुई, हमने स्टॉक गुड्स 1,000 का कम किया, लेकिन 1,200 रुपए लिए कैश के। अब बेटे जब 1,200 रुपए लिए तो आप मुझे बताइए कि वो 200 रुपए जो ज्यादा लिए, अगर मैं 200 की एंट्री नहीं करता
तो मिसमैच हो जाएगा। इसका मतलब वो 200 रुपए प्रॉफिट है किसका? बिजनेस का। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल क्या होता है सर? बेटे जो नेचुरल नहीं होता, आप सब हम सब नेचुरल है। आर्टिफिशियल जो हमने खुद क्रिएट किया, नेचर से नहीं आया, हमने क्रिएशन किया उसका, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। अभी धीरे धीरे बताऊंगा आर्टिफिशियल के बारे में। तो 200 रुपए क्या ये जो प्रॉफिट है ये मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। आइए 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 मेरे बेटे, आइए एक बार देखें न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटे ये 25,200 रुपए की हो गई कैपिटल। बेटे लायबिलिटी अभी भी 0 है। बेटे कैश देखिए कितना हो गया, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8,700 रुपए का। बेटे बैंक बैलेंस तो 11 का ही आ रहा है। और बेटे बेटे गुड्स कितने की हो गई? बेटे कम हो गई, गुड्स कम हो जाएंगी। गुड्स जा रही हैं, जब कोई चीज जाती है तो कम हो जाती है। गुड्स जब हम खरीदते हैं तो बढ़ जाती है, गुड्स जब हम बेचते हैं तो चली जाती है। बेटे कम हो गई तो मैंने 3,000 रुपए यहां दिखा दिया। और बेटे इक्विपमेंट का तो कुछ किया ही नहीं, इसलिए इक्विपमेंट को मैंने 2500 रुपए ही दिखाया। और फिर हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूं कि आप, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉलम छोटे छोटे कर दिए कि आपका ध्यान बार बार जाए और आप इस बात को ध्यान से सुन पाए। आइए टोटल करके देख लेते हैं, टोटल करके देख लेते हैं। आइए 25,200 यहां पर है और यहां टोटल कर लेते हैं। 8,700 जमा 11,000 मतलब 19,700। 19,700 जमा 3,000 22,700। 22,700 जमा 2,500। 22,700 जमा 22,700 जमा 2,500। 22,700 करिए बेटा, करिए प्लीज करिए। 22,700 जमा 2,500 इज इक्वल टू 25,200। बेटे टैली कर रहा है, हेंस टैलीड। ये देखो जी 25,200 यहाँ है, 25,200 यहाँ है और टोटल इसका सभी का 25,200 है। आप चेक कर ले, मैं रुक गया हूं, कोई जल्दी है ही नहीं। जल्दी किस बात की? कहेंगे तो अगले ट्रांजैक्शन पे जाऊंगा, नहीं तो मैं तो यही खड़ा हूं भाई साहब। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटे कैटरीना। आहा, कैटरीना को घर में पैसे की जरूरत पड़ गई। बेटे इंसान है बेटे, जरूरत पड़ ही सकती है, अब किसी भी कारण से पड़ सकती है। बेटे घर है, परिवार है, बच्चे हैं, खर्चे हैं, खाना है, पीना है, डांस है, मूवी है। बेटे हमें नहीं लेना किसके लिए, बस उसका नाम है पर्सनल यूज। कैटरीना विड्रॉन ₹3,000। कैटरीना ने गले में से, बैंक के गले में से और दुकान के गले में से 3,000 रुपए निकाले, अपनी पॉकेट में रखे और घर चली गई, घर में खर्च कर दिए। इसका मतलब बेटे ये ड्राइंग्स है। टेक्निकल भाषा में अगर हम कहें, ये ट्रांजैक्शन हमने पहले भी की हुई है। ड्राइंग्स, विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स माय कैपिटल विल रिड्यूस एंड माय कैश बैलेंस विल रिड्यूस। सो दिस इज अ डबल इफेक्ट। My cash will reduce and my capital will reduce. My cash will reduce and my capital will reduce because it is drawings. We have already done it so many times. So that's why I am directly coming to the effect, that which effect I will be taking for this. This is transaction number 6. Okay, this is transaction number 6. Okay, and drawings. I will be using the technical word drawings. Katrina withdraw cash. It means it is drawings. How much cash has been withdrawn? 3,000. So I will reduce. मैं कम करूंगा उसकी कैपिटल 3,000 रुपए से, और बेटे 3,000 रुपए से कैश कम करूंगा। लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, बैंक बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक ऑफ गुड्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्विपमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जहां जहां फर्क पड़ा डबल इफेक्ट मैंने ले लिया। मैं आ गया, मैं भूपेश आनंद, मैं आ गया जी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ। 25,200 पहले कैपिटल थी, लेकिन अब 25,200 थोड़ी रहेगी बेटे, अब उसने उसमें से विड्रॉ कर लिया है। तो अब कितनी हो जाएगी? 22,300।
बेटे लायबिलिटीज है ही नहीं। बेटे कैश बैलेंस कितना रह जाएगा? बेटे 5,700। बेटे बैंक बैलेंस चेक करिए, उतना ही रहेगा 11,000, कोई इफेक्ट चेंज नहीं है। बेटे गुड्स उतनी रहेंगी 3,000, कोई ना बेची ना खरीदी। और बेटे इक्विपमेंट उतनी रहने वाली है बेटे, ना हमने खरीदी ना बेची, 2500। टोटल कर लीजिए, टैली करेगा। मैं भूपेश आनंद आगे आ रहा हूं, और 7th 8th और 9th बेटे 3 ट्रांजैक्शंस रह गई हैं, उन्हीं को करना है बेटे बस। आओ जी, आओ जी, हम ट्रांजैक्शन 7 को करेंगे। बेटे ट्रांजैक्शन 7 क्या है? बेटे ध्यान से पढ़नी है, बेटे बेटे ध्यान से पढ़नी है। ट्रांजैक्शन 7 है पेड सैलरीज, पेड सैलरीज एंड ऑफिस रेंट। बेटे सैलरी और ऑफिस रेंट दोनों ही दे दिए। एंड का मतलब क्या होता है बेटे? बेटे एंड का मतलब ये भी और ये भी, ये भी और ये भी। पेड सैलरीज, तनख्वाह। बेटे इंप्लॉइज को हमने तनख्वाह दी, उन्होंने हमारे यहाँ आके काम किया, और हमने किराए में जगह ली हुई है बेटे। जो ऑफिस लिया था, जो दुकान ली थी, वो मेरी जगह थी नहीं बेटे, हमने तो किराए में ली थी। किराए में ऑफिस लेते हैं बेटे। अब जब जगह ली है, सर्विसेज ली है, सेवाएं ली है, तो बेटे हमें उसकी पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। आप समझ रहे मेरी बात? तो मैंने कहा, मैंने सैलरी भी दी, क्योंकि मैंने उस जगह को, जिस जगह को मैंने किराए में लिया था, मुझे किराया देना पड़ेगा। किसको? मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को। रेंट बेटे ये एक्चुअली में रेंट हो या सैलरी हो, असलियत हमें पता है कि हमने कैश पे किया है, कोई सैलरी थोड़ी पे की है। सैलरी पे कैश ही तो दिया। सैलरी पेड, सैलरी एक्सपेंस। रेंट पेड, रेंट एक्सपेंस। बेटे कैश ही पे किया है, तो पहला इफेक्ट तो कैश में जाएगा। बेटे सैलरी दी इंप्लॉइज को, तो उनके हाथ थोड़ी काट के रख लिए मैंने, वो घर चले गए अपने। बेटे ये एक्सपेंस है। बेटे सैलरी एक्सपेंस और ऑफिस रेंट एक्सपेंस। कोई एसेट डेवलप नहीं हुआ, कोई एसेट नहीं बना, कोई गुड्स नहीं आई, कोई मोबाइल फोन नहीं आया, तो उनके हाथ नहीं आए, बेटे वो घर चले गए। इसका मतलब ये एक्सपेंस है। और बेटे सारे एक्सपेंसेस से कैपिटल कम होती है, और सारी इनकम से कैपिटल बढ़ती है। तो बेटे समझ रहे, दो इफेक्ट कहां जाएंगे? एक तो कैश बैलेंस कम होगा क्योंकि सैलरी पे की, ऑफिस रेंट पे किया, और दूसरा कैपिटल कम होगी क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो आइए जी, मैं 2500 और 1200 की बात करूंगा। आइए 2500 और 1200, 2500 और 1200, 2500 और 1200, 2500 और 1200। मैं यहां तक पहुंच गया था जी, और मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं पेड सैलरी एंड रेंट। बेटे 2500 और 1200 टोटल कितने होते हैं? 3700। हम सीधा भी लिख सकते हैं, 3700 मैंने यहां से लेस किए, और 3700 का कैश भी लेस किया। आराम से, आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। एक तो मैंने कैश कम किया, क्योंकि चाहे वो सैलरी हो या रेंट हो, मैंने कैश ही दिया होगा। और एक वो मेरा एक्सपेंस है, कोई एसेट तो क्रिएट ही नहीं हो रहा, तो लायबिलिटी 0 ही है, बैंक बैलेंस 11 ही है, ठीक है जी। गुड्स 3000 रुपए की है, ठीक है जी। और इक्विपमेंट 2500 की चल रही है, बिल्कुल ठीक है जी। सर इसको हाईलाइट कर दीजिए। हाँ बेटे हाईलाइट क्यों नहीं करूंगा, आपको ज्यादा समझ आए, मेरा तो इच्छा ही है। ये लो, एसेट्स में थोड़ी घिचड़ पिचड़ हो गई, लेकिन मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। आइए देखें जरा, टैली करके देखें, क्या सच में सब ठीक है। आइए आइए 22,300 में से 3,700 लेस कर दीजिए, तो बेटे 18,600 रुपये आ रहा है। आराम से देख लें, कोई जल्दी है ही नहीं। 18,600, 18,600, 18,600। हाँ सर आगे चलो, ठीक है बेटे। अब इसको चेक कर लीजिए, लायबिलिटी तो 0 ही है,
इसको चेक करिए, इसको चेक करिए सर, किसको चेक करना है? एसेट्स बेटे चार तरह के हैं ना आपके पास। 3,700 का कैश है, 11,000 रुपए का बैंक बैलेंस है, 3,000 रुपए का गुड्स है और 2,500 रुपए की। अच्छा बेटे मैंने ये गलती करी, कैश 5,700 नहीं है बेटे, 3,700 लेस करें तो कैश है 2,000 रुपए का। ठीक है जी। अच्छा ये नीचे लिखना था बेटे मेरे को ना, यहाँ जीरो जाएगा, 0 0 0 मेरी गलती है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं 11 3 और 2.5। कोई बात नहीं बेटे, कोई नहीं, एक बच्चा हंस रहा है कि गलती कर दी, कोई नहीं बेटे, वो नीचे लिखना था बेटे, ऊपर 0 0 आ रहा था तो मेरा ध्यान नहीं रहा, कैसे पता चला? जब टोटल मैच नहीं करा तो मुझे पता चल गया। आइए ये बेटे 2,000 रुपए कैश के रह गए, ये मैंने हाईलाइट कर दिए, ये 2,000 कैश के रह गए। आप टोटल करते हैं 2,000 जमा 11,000 जमा 3,000 जमा 2,500। आराम से बेटे, आराम से बेटे। बेटे यहां भी गलती कर दी 13 में से। बेटे देखो मैं कितनी गलतियां कर रहा हूं बेटे, बेटे बेटे मैं आज गलतियां कर रहा हूं। 22,300 में से 3,700 लेस किए तो 18,600 ही बचती, और 5,700 में से 3,700 कम किए तो 2,000 बचती। ठीक है बेटे, 13 में से 7, ठीक है, तो 2,000। ये दिक्कत आ रही है बेटे, 7 और 7 11 और 3 और 25। ऊपर से कोई गलती तो नहीं आ रही बेटे? नहीं। 22,300 25,200। अच्छा बेटे यहाँ पे गलती है, 25,200 माइनस 3,000। बेटे यहीं पे गलती कर दी, आपने बताया भी नहीं बेटे, यही चेक नहीं किया और यही गलती हो गई। 22,200 है बेटे ये। एक बच्चा तेज तक हंस रहा है, हाँ कोई बात नहीं, हंस लो बेटे। ये बेटे 22,200 रुपए है बेटे। मैं किसी किताब से डायरेक्टली नोट करके तो आंसर कर नहीं रहा, आपके सामने कर रहा हूं। तो बेटे ये बताना चाहता हूं कि इस तरह की मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती हैं, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से चलना है। गलती करना अच्छी बात है बेटे, उसको रिपीट करना गंदी बात है। चलिए 22,200, अब आ जाइए 22,200 माइनस 3,700, 22,200 माइनस 3,700। बेटे ये आ गया 18,500। मेरी गलती थी, मैंने एडमिट की 18,500 और वहां पे भी 18,500। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर मिस्टेक हो तो खुद वो आंसर आपको बता देगा कि गलती कहां है। मजे की बात है। ठीक है जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 8 में आ रहे, पेड टेलीफोन बिल। बेटे चेक से किया, आप सबके घर में टेलीफोन होगा बेटे, चेक से पेमेंट करिए बेटे, डिजिटल बेटे, बैंक बैलेंस बेटे, टेलीफोन बेटे, खर्चा बेटे, कैश पेड। टेलीफोन एक्सपेंस is actually you are paying cash and it is an expense. There is no creation of any asset, and when there is no creation of asset, it will reduce my capital, because with the help of expenses my capital balance will be reduced. So there will be two effect. One is, दो इफेक्ट होंगे, एक बैंक बैलेंस कम होगा कितने से? 2,000 रुपए से, और एक कैपिटल कम होगी क्योंकि एक्सपेंस है 2,000 रुपए से। तो आइए जी, पेमेंट ऑफ, यहां लिखते हैं 8th ट्रांजैक्शन, लिखते हैं 8th ट्रांजैक्शन, लिखते हैं पेमेंट ऑफ टेलीफोन एक्सपेंस इन कैश। कैश में हमने ये टेलीफोन के एक्सपेंसेस दिए, और बेटे दो, अच्छा कैश लिखो, हो गलती हुई बेटा मेरे से, आज गलतियां बहुत हो रही है, आज गलतियां बहुत हो रही है बेटे। इन चेक कितने बेटे, कितने कितने 2,000। तो बेटे एक तो मैं बैंक बैलेंस कम कर रहा हूं 2,000 रुपए से, कैश में कुछ नहीं, गुड्स में कुछ नहीं, इक्विपमेंट में कुछ नहीं, लायबिलिटीज कुछ नहीं, और एक मैं कैपिटल भी कम कर रहा हूं 2,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि बेटे कैपिटल से एक्सपेंस है ना, तो 18,500 में से 2,000 चले गए, नई इक्वेशन बना रहा हूं 16,500। ये आ गया बेटे 2,000 कैश बैलेंस, और बेटे बैंक बैलेंस आ गया 9,000, और बेटे गुड्स 3,000 रुपए की 3,000 ही रहेंगी, और
इक्विपमेंट बेटे 2500 की रहेंगी। एक बार टोटल कर ले प्लीज, एसेट्स का टोटल कर ले, 2000 जमा 9000 जमा 3000 जमा 2500, बेटा 16500 है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। पर बेटा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। एक बच्चा कह रहा है मैं थक गया सर, बेटे लास्ट ट्रांजेक्शन रहेगी यार, थक गया सर, स्ट्रेट होके बैठेंगे। परचेज गुड्स वर्थ ₹3000 ऑन क्रेडिट। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्रेडिट तो हमने पढ़ा हुआ है। क्रेडिट का मतलब है हम गुड्स अपने घर ले आए, लेकिन हमने उसके पैसे नहीं दिए। हमने कहा ए बेटा, ए दुकानदार, हम इसके पैसे तुम्हें कुछ दिनों के बाद देंगे। मतलब कल भी दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं, भविष्य में देंगे, अभी नहीं दिए। ना तो कैश दिया ना चेक दिया, क्रेडिट उधार, कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया। अब बेटे चाहे कैश हो चाहे उधार हो, गुड्स तो आई ना। अच्छा, जब गुड्स आती हैं तो आपका ये एसेट है, गुड्स एसेट है तो बढ़ता है, और जब गुड्स जाती हैं तो गुड्स कम होती है। गुड्स आ रही हैं तो गुड्स का बैलेंस बढ़ रहा है, गुड्स जा रही हैं तो गुड्स का बैलेंस कम हो रहा है। कितने से? 3000 रुपए से। आइए जी, आइए, 3000 रुपए से कम हो रहा है। तो मैं यहां पर लास्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, लास्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, लास्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, परचेज ऑफ गुड्स इन क्रेडिट। बेटे उधार में, बेटे कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कर्जा ले लिया है, कितने का कर्जा? 3000 रुपए का। तो बेटे यहां पर कैपिटल में कुछ भी नहीं पड़ा, आपने उधार ले लिया, और हम टेक्निकली इसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। टेक्निकली अकाउंट्स में मैंने बताया था लायबिलिटीज 3 तरह की होती है, लोन, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हम इसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। आपने गुड्स उधार में ले ली तो कैश में कोई फर्क नहीं पड़ा, चेक में कोई फर्क नहीं पड़ा, गुड्स मेरी 3000 रुपए से बढ़ गई, और इक्विपमेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आइए जी, आइए जी, आइए टोटल कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। देखिए जी, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कैपिटल तो 16500 की ही है। लायबिलिटीज मेरी बढ़ गई, कर्ज बढ़ गया, क्योंकि बेटे ये पैसे तो देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल मुझे तो देने पड़ेंगे। तो 16500 हो, 3000 हो। कैश का बैलेंस कितना रह गया जी? 2000। बैंक बैलेंस कितना रह गया जी? 9000। गुड्स कितने की हो गई जी? 6000। और इक्विपमेंट कितने की है जी? 2500। आराम से देखिए बेटे, मैंने आंसर भी लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन के नीचे मैंने नेट आंसर लिखा है। आप देखिए क्वेश्चन 3 के नीचे लिखा है कैपिटल 16500, 16500, ठीक है जी। क्रेडिटर्स 3000, क्रेडिटर्स 3000, कैश 2000, कैश 2000, बैंक 9000, बैंक 9000, गुड्स 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 6000, गुड्स 6000, इक्विपमेंट 2500, इक्विपमेंट 2500, वैसे भी टोटल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेटे आपके सामने लाइव किया है, और गलती भी हुई है बेटे, इस तरह से गलती होती है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में खासियत है, आपको वो गलती पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स मैच करनी चाहिए। तो मुझे जैसे मैंने गलती की, मुझे पता चल गई, आपको भी पता चलेगी। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। आइए दोस्तों, लेक्चर 7 मेरा आज कंप्लीट है। क्वेश्चन 3 करा दिया है मैंने, होमवर्क भी दिए थे 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। कोई बात नहीं, ट्राई करना है, हो या ना हो, कर्मण्यवाधिकार से कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। आपने कोशिश की, बस उस चीज को देखना है। बी हैप्पी, करेक्ट, बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful.